Hello student, good morning. So student, today we are going to discuss another question of accounting equation. So today we are going to discuss question number 14th. Raghunath had the following transaction in an accounting year. Raghunath कुछ accounting years में कुछ transactions हैं. रघुनाथ ने बिज़नेस को स्टार्ट किया था अपनी कैश के साथ. तो ये जो कैश है बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिज़नेस का एसेट है और बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिज़नेस की कैपिटल भी है. नेक्स्ट, जब पैसा डिपॉजिट करवाया गया बैंक में तो बिज़नेस से बेसिकली क्या हुआ, कैश कम हो गया और बैंक में अमाउंट बढ़ गया. तो इसीलिए ये जो बैंक है ये बिज़नेस का एसेट कहलाएगा. नेक्स्ट, स्टॉक खरीदा गया दो फॉर्म्स में, एक कैश की फॉर्म में, एक क्रेडिट की फॉर्म में. तो बचा दोनों को अगर प्लस कर दें तो स्टॉक खरीदा गया 50,000 का. जो कैश में खरीदा गया वो कैश से माइनस हो जाएगा और जो उधार में खरीदा गया वो लाइबिलिटी बन जाएगी. नेक्स्ट, सामान बेचा गया 30,000 रुपये का. कितने रुपए का? 40,000 का. तो 10,000 का हमारा प्रॉफिट हुआ. 30,000 हमने क्या स्टॉक से माइनस कर दिया. 10,000 रुपीज़ हमारा प्रॉफिट हो गया, हम कैपिटल में ऐड कर देंगे. और 40,000 हमारी कैश आई है वो कैश में ऐड हो जाएगी. नेक्स्ट, हमने रेंट पे किया, दोनों ही एक्सपेंसेस हैं. रेंट पे किया और रेंट आउटस्टैंडिंग दोनों ही एक्सपेंसेस हैं. दोनों ही कैपिटल से तो माइनस होंगे, बट एक कैश के फॉर्म में पे कर दिया, कैश से माइनस हो गया. और एक कैश में पे नहीं किया, क्या बन गया हमारा लाइबिलिटी बन गया. तो लाइबिलिटी में शो कर देंगे. नेक्स्ट, हमने फर्नीचर खरीदा उधार पे. तो फर्नीचर हमारा एसेट है, एसेट में हमने इसको ऐड कर दिया. फाइन. और उधार पे ख़रीदा है तो लाइबिलिटी क्रेडिटर लाइबिलिटी बन जाएगा. नेक्स्ट, फर्नीचर ख़रीदा है पर्सनल यूज़ के लिए तो ड्राइंग है, कैश से भी कम हो जाएगा और कैपिटल से भी. नेक्स्ट, मोटरसाइकिल ख़रीदा कैश में तो एसेट हमारा बढ़ जाएगा एज अ मोटरसाइकिल और कैश जो है वो हमारा डिक्लाइन कर जाएगा. नेक्स्ट, अब जो हमारे पास टोटल एसेट्स आए वो आया कैश, बैंक, स्टॉक, फर्नीचर, मोटरसाइकिल और लाइबिलिटी दो आई हैं. एक आया हमारा क्रेडिटर, एक आया हमारा रेंट आउटस्टैंडिंग और एक आया हमारी कैपिटल. फाइन. तो देखिएगा, बिज़नेस को स्टार्ट किया कैश से, बचा कैश और कैपिटल दोनों में ऐड कर दिया. नेक्स्ट, पेड इनटू बैंक अकाउंट, बैंक में ऐड हो गया और कैश से माइनस हो गया. नेक्स्ट, सामान खरीदा 50,000 का तो स्टॉक में 50,000 ऐड हो गया. 20 स्टॉक से माइनस कर दिया, कैश से माइनस कर दिया और 30 की लाइबिलिटी है क्रेडिटर में ऐड हो गया. नेक्स्ट, 30,000 का स्टॉक 40 का बेच दिया तो 30,000 स्टॉक से माइनस कर दिया, 40,000 कैश में ऐड कर दिया और 10,000 का प्रॉफिट हुआ कैपिटल में ऐड हो गया. नेक्स्ट, रेंट पे कैश से भी कम हो जाएगा और कैपिटल से भी. नेक्स्ट, रेंट आउटस्टैंडिंग कैपिटल से तो कम होगा बट साथ में लाइबिलिटी बनेगा. कैश से क्यों नहीं कम होगा? क्यों कैश पे नहीं किया. नेक्स्ट, फर्नीचर खरीदा उधार पे तो फर्नीचर में ऐड हो गया और क्रेडिटर एज अ क्रेडिटर ऐड कर दिया लाइबिलिटी साइड. नेक्स्ट, फर्नीचर रेफ्रिजरेटर खरीदा पर्सनल यूज़ के लिए तो ड्राइंग बन गई, कैश से भी माइनस हो गया और कैपिटल से भी. नेक्स्ट, मोटरसाइकिल खरीदी, मोटरसाइकिल में ऐड कर दिया और कैश से माइनस कर दिया. सो उसके बाद बैलेंस शीट में हमने लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट प्रेजेंट कर दिया. एसेट में कैश आ गया, बैंक आ गया, स्टॉक आ गया, फर्नीचर आ गया, मोटरसाइकिल आ गया. इनकी अमाउंट्स यहाँ पे पुट करने के बाद यहाँ का टोटल आ गया 89,500. बट जब भी हम लाइबिलिटी की बात करें तो दो तरह की होती है, एक इंटरनल होती है, एक एक्सटर्नल होती है. इंटरनल लाइबिलिटी जो होती है ये हमारा कैपिटल होता है बच्चा, कैपिटल. और एक्सटर्नल लाइबिलिटी हमारा होती है जैसे कि क्रेडिटर, रेंट आउटस्टैंडिंग. फाइन. तो हमने इसको पुट करके यहाँ से इसको क्या कर दिया, कंक्लूड कर दिया. फाइन. सो सेकंड क्वेश्चन पे जाएंगे अभी हम. हमने सेकंड क्वेश्चन में भी अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है बट कुछ फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस पे बनाना है. इस बार क्या हो गया, इस बार जो सबसे पहली ट्रांजैक्शन है वो ये है कि सुनील ने बिज़नेस को स्टार्ट किया कैश से, कैश और कैपिटल दोनों बढ़ जाएगा. नेक्स्ट, बैंक में अकाउंट ओपन किया तो बच्चा जो अकाउंट ओपन किया बैंक में, बैंक हमारा एसेट बन जाएगा और कैश हमारा कम हो जाएगा. नेक्स्ट, हमने पर्सनल कॉल भेज दी और उसको डिपॉजिट करवा दिया बिजनेस बैंक अकाउंट में, बैंक में ऐड कर दिया जाएगा और कैपिटल में भी ऐड कर दिया जाएगा. नेक्स्ट, फर्नीचर और बिल्डिंग और फर्नीचर खरीदे, ये हमारे एसेट्स हैं. नेक्स्ट, गुड्स खरीदा राम पे क्रेडिट पे तो स्टॉक बढ़ गया, स्टॉक खरीदा गया और उसके पैसे नहीं दिए गए राम को. नेक्स्ट, कैटेज पे किया, कैश से एक्सपेंस है, कैश से भी जाएगा कैपिटल से भी. नेक्स्ट, शाम को हमने सामान बेचा और शाम से पैसे नहीं लिए तो शाम हमारा बन गया डेटर, हमारा बन गया एसेट. 6,000 का सामान 9,000 का बेच दिया, 6,000 का स्टॉक सोल्ड एट 9,000 तो 3,000 का आया प्रॉफिट. नेक्स्ट, रेंट रिसीव की टेनेंट से तो हमारी इनकम बन गई बचा, कैश में भी ऐड हो जाएगा कैपिटल में भी. नेक्स्ट, हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव की टेनेंट से तो टेनेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट हमारी लाइबिलिटी है. नेक्स्ट, हमने स्टेशनरी खरीदी कैश पे तो स्टेशनरी खरीदी तो एक्सपेंस बन गया. नेक्स्ट, हमने इन्वेस्टमेंट की शेयर्स पे पर्सनल तो बचा ये हमारी ड्राइंग्स बन गई.
नेक्स्ट हमने रेंट रिसीव किया, इंटरेस्ट रिसीव किया, ये हमारी इनकम बन गई। फ्रेश कैपिटल आया तो हमारा कैपिटल बन गया, और वुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर ये हमारा लॉस बन गया। क्लियर? तो देखेंगे ध्यान से। एसेट में बचा क्या क्या आ गया, एक आ गया कैश, एक आ गया बैंक, एक आ गया बिल्डिंग एंड फर्नीचर, एक आ गया स्टॉक, एक आ गया डेटर, और लाइबिलिटी में आ गया क्रेडिटर, सिक्योरिटी डिपॉजिट और कैपिटल। तो इसका इफेक्ट अब देखेंगे। अब हम पहले बिजनेस में आया कैश, तो कैश और कैपिटल दोनों को बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट बैंक अकाउंट ओपन किया, कैश से माइनस हो गया, बैंक में ऐड हो गया। थर्ड, सामान पर्सनल कार बेची ओनर ने, पैसा बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, बैंक में बढ़ गया और कैपिटल में भी बढ़ गया। क्यों कैपिटल में क्यों बढ़ा? क्योंकि ओनर ने डिपॉजिट करवाया है। ओनर का जो भी बिजनेस में इंट्रोडक्शन होगा वो कैपिटल कहलाएगा। नेक्स्ट बिल्डिंग खरीदी, कैश से माइनस हो गया, कैपिटल से। सामान तो खरीदा, स्टॉक में तो ऐड होगा बट पैसे नहीं दिए तो हमारी लाइबिलिटी बन गई, नाम लाइबिलिटी में आ जाएगा। नेक्स्ट कांटे बेच के कैश और कैपिटल दोनों से माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट हमने शाम को सामान बेचा, ठीक है, तो स्टॉक में से माइनस हो जाएगा। क्लियर? 6000, 9000 अभी शाम से पैसे नहीं आए तो डेटर में ऐड कर दिया, 3000 का प्रॉफिट और कैपिटल में ऐड हो गया। नेक्स्ट किराएदारों से किराया रिसीव किया तो इनकम बन गई, कैश और कैपिटल दोनों से ऐड हो गया। नेक्स्ट सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव किया, जो कल को रिफंड करना है, जब तक रिफंड नहीं करते हमारी लाइबिलिटी है, कैश और लाइबिलिटी में शो कर दिया एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। स्टेशनरी खरीदा तो एक्सपेंस है, कैश और कैपिटल दोनों से माइनस कर दिया। शेयर्स तो खरीदे हैं बट पर्सनल खरीदे हैं, मतलब बिजनेस घर के लिए, तो बैंक अकाउंट से खरीदे जाते हैं शेयर्स, तो बैंक से माइनस हो गया और कैपिटल से माइनस हो गया। नेक्स्ट रिसीव किया इंटरेस्ट, तो कैश में भी ऐड हो गया और कैपिटल में भी ऐड हो गया। नेक्स्ट फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस किए तो बच्चा कैपिटल कैश में भी ऐड हो गया और कैपिटल में भी ऐड हो गया। और नेक्स्ट वुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर है, स्टॉक से भी माइनस कर दिया और कैपिटल से भी माइनस कर दिया। फाइन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट our next 2 questions. Tomorrow we will discuss another 2 questions. Thank you student, have a nice day to all of you. This is all about our 2 questions.